हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम बिहार पुलिस के पराठे सेट देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने के लिए संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्दिष्ट तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। एक कथी बोल रहा है, भारतीय नागरिक के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। 2 बोल रहा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा कथी बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा बोला है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इसमें मेरा आंसर कथी है, केवल 2 और 3। मेरा 2 और 3 मेरा इसमें आंसर है। कथी, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मध्यकालीन भारत का पहला शासक कौन था जिन्होंने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया हस्तक्षेप नीति को अपनाया था? कौन था? ए बोल रहा है अकबर, बी बोल रहा है जलालुद्दीन खिलजी, सी बोल रहा है फिरोज शाह तुगलक और डी बोल रहा है शेरशाह सूरी। कैसे होगा इसमें आंसर? जलालुद्दीन खिलजी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा दर्रा पास भारत, चीन तथा अफगानिस्तान के त्रिशंक काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है? ए बोल रहा है पुगनम, बी बोल रहा है मिटांग दर्रा, सी बोल रहा है टेटल दर्रा और डी बोल रहा है कराटक दर्रा। तो कथी मेरा आंसर हो जाएगा? मिटांग दर्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकते हैं? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद ऑप्शन ए बोल रहा है अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी बोल रहा है अनुच्छेद 77, ऑप्शन सी बोल रहा है अनुच्छेद 75 और ऑप्शन डी बोल रहा है अनुच्छेद 361। तो कितने में? अनुच्छेद 78 में है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तुगलक वंश के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है, ये कथी बोल रहा है, एक में कथी बोल रहा है, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात व मालवा स्वतंत्र हो गए हैं। 2 बोला निसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश के अंतिम शासक के समय में बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया। इसमें कथी होगा मेरा आंसर? न तो एक और न ही 2 सही है, न एक ही सही है न ही दूसरा ही सही है, दोनों कथियां गलत है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के जल विभाजन कार्य करता है? ऑप्शन ए देख रहे हैं शिवा श्रेणी, ऑप्शन बी विद्यान श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। कथी होगा मेरा आंसर? 6 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथी बोल रहा है, संविधान में लाभ पद को परिभाषित नहीं किया गया है। 2 बोल रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और संघ राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। तीसरा बोल रहा उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्ताव तथा 50 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसमें कौन कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 सही है। 1 मेरा सही है, 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मध्यकाल के उल्गू खानी तथा राजवाही संबंधित था। कैसे संबंधित था मध्यकाल में? डाक, ऑप्शन ए बोल रहा है डाक विभाग, ऑप्शन बी सिंचाई से, ऑप्शन सी सिक्कों के निर्माण कार्य से, ऑप्शन डी घाट परिवारों के वार्ग से। तो कथित है 8 का बी होगा मेरा आंसर। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथी बोल रहा है खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित माछीराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। 2 कथी बोला भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। सी बोले अरावली पर्वत, तीसरा बोल रहा है अरावली पर्वतीय क्षेत्र और कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के समांतर प्रवाह के कारण ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून वर्षा नहीं होने देती है। तो बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कूट कीजिए। तो ऑप्शन मेरा डी सही है। 1, 2 और 3, 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, तीसरा भी सही है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कथी बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विषय वस्तु और अनुच्छेद। ठीक है, बोल रहा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कितने में है? अनुच्छेद 162 में है। राज्य की सरकारी कार्यों का संचालन कितना है? अनुच्छेद 166 में है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य कितने में है? अनुच्छेद 167 में है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों के अनुच्छेद 235 में नियुक्त में कौन सही है? तो केवल कथी है? ऑप्शन मेरा ए। 1, 2 और 3 सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है और कथी है? तीसरा भी सही है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम क्या है? अनागोंडी, हम्पी, पेनुगुंडा और चंद्रगिरी। ऑप्शन बी बोल रहा है हम्पी, अनागोंडी, पेनुगुंडा और चंद्रगिरी। ऑप्शन सी बोल रहा है चंद्रगिरी, अनागोंडी और पेनुगुंडा और हम्पी। ऑप्शन डी बोल रहा है पेनुगुंडा, अनागोंडी, हम्पी और चंद्रगिरी। तो मेरा ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ए हो जाएगा सही, अनागोंडी, हम्पी और पेनुगुंडा, चंद्रगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए बोला 2018 से 19, ऑप्शन बी बोला 2015 से 16, ऑप्शन सी बोला 2014 से 2015, ऑप्शन डी बोला 2020 से 2021। मेरा आंसर कैसे हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2015 से 2016 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। ये बोला है दोहरी शासन व्यवस्था, दो बोला है संविधान संसद में राज्यों की भूमिका, तीन बोल रहा है एकल नागरिकता, चार बोल रहा है शक्ति का विभाजन। कथी सही नहीं है? एकल नागरिकता सही नहीं है, ये मेरा कथी जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी एक भी सही है, दो भी सही है और चार भी सही है, केवल तीन मेरा कथी है? गलत है। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14, अकबर के संबंध में विचार कीजिए। पहला बोल रहा है इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा के 20 साल के राजमहल में हुआ था। दूसरा बोल रहा वह गणित का बहुत बड़ा ज्ञानी था। तीसरा बोल रहा इसका शाब्दिक अर्थ महान होता है। चौथा बोल रहा इसका राजा 14 वर्ष की उम्र में गुरुदासपुर के निकट काला नौर नामक स्थान पर किया गया था। इसमें मेरा कथी सही हो जाएगा? एक भी सही है, तीन भी सही है और चार भी सही है। तो इसमें गलत कौन हो गया? दो, क्योंकि अकबर जो है गणित का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं था। मेरा कथन गलत है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कृष्णा नदी पर निर्मित अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ने को लेकर किन किन राज्यों के बीच विवाद जोरों पर से ही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से प्रयोग कर। एक कथी बोला है? आंध्र प्रदेश, दूसरा कथी बोला है? कर्नाटक, तीसरा कथी बोला है? तेलंगाना, चौथा कथी बोला है? महाराष्ट्र। तो चलिए हमें बोला कूट बोल रहा है, तो कूट में कथी बोला है? एक में बोल रहा है एक और केवल दो होगा। बी में बोल रहा है एक दो और चार होगा। सी बोल रहा है केवल 2 3 4 होगा। डी बोल रहा है 1 2 3 4 होगा। तो मेरा आंसर कट जाएगा, डी हो जाएगा, 1 2 3 4 पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित दिनों पर विचार कीजिए। कथी वाला विचार कीजिए। पहला कथी वाला? वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार के गिरह सूचना का प्रधानमंत्री था। दूसरा बोल रहा है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष थे। तीसरा बोल रहा है H.S. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। चौथा बोल रहा है जॉन मैथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति थे। तो मेरा आंसर कथी हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। पहला, दूसरा, चौथा और सब सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव था। इस गुट में कौन सा शामिल थी? तो कथी कौन सा शामिल था? असमत खां था। पहला बोला असमत खां, दूसरा बोला एतमदुल्ला, तीसरा बोला असमत बेगम, चौथा बोल रहा है खुरम, पांचवा बोल रहा है अलीकुल बेग, छठा बोल रहा है शहरयार। तो कथी सही है जगह मेरा? इसमें एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, चार भी सही है, पांच भी सही है और छह भी सही। मेरा आंसर कट जाएगा इसमें? ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त को, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। लगने वाला रोग, फसल में लगने वाला रोग और संबंधित फसल। ठीक है, तो हम देखते हैं। एक में कथी बोल रहा है? शीत झुलसा गेहूं से संबंधित गेहूं का है। दूसरा बोला ड्राई रूट रोग मूंगफली में होता है। तीसरा बोला कंडुआ रोग ज्वार में होता है। चौथा बोला करनाल वंट धान में होता है। चौथा पांचवा बोल रहा है पिछला चंद्रमरण सोयाबीन में होता है। छठा बोल रहा है हरित बाली बाजरा में होता है। जिसमें मेरा कथी सही है? केवल 4 गलत है। चौथा कथी है? गलत है। कार्नाल वंट कथी में होता है रोग? ये गेहूं में होता है। आप लोग याद रखिएगा। ये भी सही है, 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 लेकिन चौथा का गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो ऊपरी संदर्भ में से कौन सा अधिकार का उल्लंघन हुआ है? पहला बोल रहा है निजता का अधिकार, बी में बोल रहा है समानता का अधिकार, सी बोल रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी बोला है उपयुक्त में से कोई नहीं। कथी होगा इसका आंसर? ए होगा, निजता का अधिकार हो रहा है।
ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विचार कीजिए, एक में बोल विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला विचार कीजिए। एक बोला शाहजहां ने खंभात के निवासियों की प्रार्थना पर वहीं गौ वध रोक लिया था। दूसरा बोला शाहजहां ने अकबर द्वारा आरंभ किए गए इलाही संबंध की जगह हिजरी संबंध की प्रचलित की। इसमें ऐसा कथी हो जाएगा, केवल ए बोल रहा है केवल एक होगा, बी बोल रहा है केवल दो होगा, सी बोल रहा है केवल एक और दो होगा, डी बोल रहा है ना तो एक और ना ही दो है। इसमें ऐसा कथी हो जाएगा, केवल एक और दो, एक भी सही है और दो भी सही है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अधोलिखित अधोलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? संस्थान अवस्थित, ठीक है। तो देखते हैं हम, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है। बी बोल रहा है राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड अहमदाबाद में है। सी बोल रहा है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। डी बोल रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। तो मेरा कथी गलती है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड हैदराबाद अहमदाबाद में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रपति के प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला बोला अत्यंतिक वीटो, विधायक के द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा बोला पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं ले। चलिए तीसरा अपन देखते हैं विशेषित वीटो। तो कथी बोला, विशेषित वीटो कथी है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। तो बोला उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? केवल दो है, बी बोल एक बोला केवल दो है, बी बोला केवल एक और दो है, सी बोला केवल एक और तीन है, डी बोला उपयुक्त सभी। तो मेरा कथी है आंसर इसका, केवल एक और दो होगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1918 का अध्यक्षता के लिए बाल गंगाधर तिलक को चुने जाने वाले थे, परंतु सिरोल केस में लंदन जाने के कारण इसी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। ए बोल रहा है भूपेंद्र नाथ बसु, बी बोल रहा है मदन मोहन मालवीय, सी बोल रहा है एम श्रीनिवास अयंकर, डी बोल रहा है सेठ रणछोड़लाल तथा अमृतकाल। तो मेरा कथी जाएगा आंसर, तो इसका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक बोला प्राकृतिक गैस गोंडवाना सांसरों में पाई जाती है। दो बोला अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोटामा में पाया जाता है। तीसरा है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें बोला कौन केवल सही है? तो बोला ऑप्शन ए बोला एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन बी बोला केवल दो सही है, ऑप्शन सी बोला दो और तीन सही है, ऑप्शन डी बोला इसमें कोई नहीं। कथी मेरा सही है, इसमें केवल दो सही है, और कथी है एक भी गलत है, तीन भी गलत है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? तो ये बोला किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कम से कम 5 वर्ष, बी बोला किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष, सी बोला राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता, डी बोला सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष। ये तो मेरा कथी गलत हो जाएगा, डी मेरा कथी है गलत है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, डी मेरा कथी है गलत है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक बोल रहा है इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद स्थापित किया गया था। दो बोल रहा है इनमें CR दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। तीसरा बोल रहा है पार्टी के प्रयासों से नमक शुल्क में कमी आई और कपास की उत्पाद शुल्क समाप्ति किया गया था। तो बोल रहा है इसमें उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो केवल एक और दो है, केवल एक और तीन है, सी बोल रहा है केवल दो और तीन है, डी बोल रहा है एक दो और तीन है। तो कथी सही है? केवल दो और तीन सही है, दो भी सही है और तीन भी सही है, इसका आंसर सी हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? ये बोल रहा है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, बी बोल रहा है मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, सी बोल रहा है आगरा, कानपुर और लखनऊ, डी बोल रहा है में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा दोस्तों? 27 में ये हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निःशुल्क कानून सेवा को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क कानून सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है? ए बोल रहा है औद्योगिक शहर, बी बोल रहा है सामूहिक आपदा के शिकार, सी बोल रहा है अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी के सदस्य, डी बोल रहा है महिला और बच्चे। तो किसमें इसमें कौन इसमें पात्र नहीं है? अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी के सदस्य पात्र नहीं है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में किस जहाज से शुरू हुआ था? ए बोल रहा है HMIS बॉम्बे, बी बोल रहा है HMIS राजपुताना, सी बोल रहा है HMIS दक्कन, डी बोल रहा है MMIS तलवार। तो इसमें मेरा कथी सही हो जाएगा? 29 का डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
पानी के क्वेश्चन नंबर 30, पानी के समांतर पर्वत श्रृंखला के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे कहते हैं। ए बोला है डालमेशियन, बी बोला है फ्योर्ड तट, सी बोला है रिवा, डी बोला है अतः कृतित तट। इसमें मेरा कथन आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब डालमेशियन हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, कोई भी अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है? ऑप्शन ए बोला प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी बोल रहा है राज्यसभा किसी प्रस्ताव द्वारा, सी बोल रहा है लोकसभा किसी प्रस्ताव द्वारा, डी बोल रहा है राष्ट्रपति किसी आदेश द्वारा। तो मेरा आंसर कथी हो जाएगा? राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रम कार्ड सजाइए। एक बोल रहे बॉम्बे एसोसिएशन, दो बोल रहे मद्रास महाजन सभा, डी बोल रहे इंडियन एसोसिएशन, चार बोल रहे इंडियन। इसमें मेरा कथी आंसर हो जाएगा? कोटो बोला 1 2 3 4, 2 3 1 4 और 3 4 2 1 या 1 4 3 2। तो मेरा कथी होगा? पहले इसमें पहले 1 होगा, उसके बाद में कथी हो जाएगा दोस्तों? उसके बाद में 4 होगा। ठीक है, ऊपर तब कथी होगा? इसके बाद में कथी होगा? 3 होगा, तब फिर कथी होगा? 2 होगा। तो मेरा आंसर कथी हो जाएगा? 1 4 3 और 2 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल। तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल, ए बोल रहा है मध्य कपासी, बी बोल रहा है मध्य स्तरी, सी बोल रहा है कपासी, डी बोला पक्षाम स्तरी। तो कैसे होता है? पक्षाम स्तरी होता है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन ए बोल रहा है 1996 में, ऑप्शन बी बोल रहा है 1991 में, ऑप्शन सी बोल रहा है 2001 में, ऑप्शन डी बोल रहा है 2006 में। तो कब किया गया था? 1991 में किया गया था दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? एक बोल रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। दूसरा बोल रहा है फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अन्य देशीय आर्यों के संतान थे। तीन बोल रहा है 1880 और 1890 के दशक में कुनाबी किसानों पर फुले के ध्यान केंद्रित करने के लिए फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। तो बोल रहे नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक बोल रहा है ऑप्शन ए बोल रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी बोल रहा है केवल 2, ऑप्शन सी बोल रहा है 1 और 3, ऑप्शन डी बोल रहा है 1 2 और 3। तो कथेगा इसका आंसर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 बोल रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? एक में बोल रहा है जो आओ, दो बोला लहतो से, तीन बोला अनामलाई, 4 बोला शिरोमाली। तो ऑप्शन ए बोला 1 था 2, ऑप्शन बी बोल रहा है केवल 1 2 3, सी बोल रहा है 3 था 4, डी बोल रहा है केवल 2 3 और 4। तो कहते हैं मेरा आंसर केवल 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द्वितीय आपात घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? ए बोल रहा है कुल दोनों सदन की संख्या 2/3 सदस्य है, बी बोल रहा है साधारण बहुमत, सी बोल रहा है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, डी बोल रहा है लोकसभा के विशेष बहुमत राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो बच्चे बोल रहा है मेरा आंसर कर दिया बी हो जाएगा साधारण बहुमत से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कामदंक के नीति सार का योगदान किस विषय में हुआ था? ए बोला है तर्कशास्त्र और दर्शन, बी बोला है गणित, डी बोला है राजनीतिक नैतिकता, सी बोला है व्याकरण। इसे मेरा कथन आंसर हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा राजनीतिक नैतिकता। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ए बोला है स्वास्थ्य एथलीट, डी बोला है गत्ता, सी बोला है कार्फबॉल, डी बोला है रग्बी। जैसे मेरा कथन आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कार्फबॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सरकार ने किस आयोग समाप्ति के अनुशासन पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पार्टिकुलर वैल्यू नेशनल और ट्रिपल ग्रुप PVTGS के लिए एक अलग श्रेणी को स्थापना की है? ये बोल रहा है ढेबर आयोग, बी बोल रहा है बोहरा आयोग, सी बोल रहा है सरंकरिया आयोग, डी बोल रहा है प्रशासन सुधार आयोग। कथी हो जाएगा इसका आंसर 40 का ए ढेबर आयोग। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत में बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? ए बोल रहा है स्तूप स्थापना के प्रचलन लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बी बोल रहा है ये युद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शिष्यों का आधान भंडार, ऑप्शन सी बोल रहा है ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है, ऑप्शन डी बोल रहा है ये व्यापार मार्गों के नजदीक थे। तो कहते हैं मेरा आंसर इसमें
40 का 41 का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। लाथिब का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ए बोल रहा है तबला से, बी बोल रहा है सारंगी से, डी बोल रहा है सितार से, डी बोल रहा है पाकवाज से। कथी हो जाएगा? सारंगी से। ये मेरा सही है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बोला निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। निकाय संहिता और सदस्य कार्यकाल। एक बोला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का कितना आता है? 5 वर्ष होता है। दो बोला संघ लोक सेवा आयुक्त कितना 6 वर्ष होता है। तीसरा बोला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 5 वर्ष होता है। इसमें मेरा कथी गलती हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल कथी है? केवल 2 कथी है मेरा? युगों पर विचार कीजिए, गलत है। ठीक है दोस्त, हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथी बोल रहा है? हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में था। दूसरा बोला मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। सी बोला मेसोपोटामिया सभ्यता तजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो बोला भी कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 है, केवल 2 और 3 है। सी बोला केवल 1 और 3 है, डी बोला 1, 2 और 3 है। तो कथी है मेरा आंसर? 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? ए बोल रहा है मोहिनीअट्टम, बी बोल रहा है कथकली, सी बोल रहा है केरवा, डी बोल रहा है कंथोरी। कथिएगा मेरा आंसर? कथकली हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है प्रजा वाजपति, चारागा का प्रावधान, दू में बोला कुलपा, परिवार का प्रावधान, तीन में बोला ग्रामीणी गांव का प्रावधान। तो बोला एक उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो ए बोल रहा है केवल 2, बी बोल रहा है केवल 2 और 3, सी बोल रहा है केवल 1 और 2, डी बोल रहा है 1, 2 और 3। तो कथिएगा मेरा आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन अवार्ड की शुरुआत जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा 1973 में किया गया। तो सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ए बोल रहा है अदन एम्पायर इस्माइल, बी बोल रहा है मदर टेरेसा, सी बोल रहा है दलाई लामा, डी बोल रहा है बाबा आमटे। तो मेरा आंसर कैसे हो जाएगा? डी हो जाएगा, मदर टेरेसा को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बोला उसके काल में गुप्त सम्राट के उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा, डी बोला उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, सी बोला उसके काल में यात्री हवन संघ भारत आया, डी बोला विक्रमादित्य उसकी अवधि थी। तो कथी में आंसर हो जाएगा? 48 में सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार नोटबंदी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान की गई थी? ए बोला नरेंद्र मोदी, बी बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बोला है मोरारजी देसाई, डी बोला विश्वनाथ प्रसाद। कथी है मेरा आंसर? 49 का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कदम राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? ये बोला इसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की। दूसरा बोला यह उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था। तीसरा बोला इसकी राजधानी कोलार थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये बोला केवल 1 और 2, बी बोला केवल 3, सी बोला 2 और 3, डी बोला 1, 2 और 3। तो इसमें मेरा आंसर कैसे हो जाएगा? केवल 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन में खत्म करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था और बिहार पुलिस के लिए आप लोग को प्रैक्टिस सेट था। तो आप लोग वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।